नमस्कार, मैं नंदिनी नगर। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर खागा तहसील मुख्यालय खागा नगर गौरव गेस्ट हाउस में प्रेस कोर काउंसिल राष्ट्रीय संगठन के 4 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस, राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन प्रेस कोर काउंसिल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल के नेतृत्व में किया गया, जिसका शुभारंभ अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक में बलिदानियों को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ हनुमान जी के समक्ष शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त कर रोड शो का शुभारंभ किया गया, जिसमें अन्य प्रदेशों से शामिल हुए अतिथियों का 4 पहिया वाहन से भांगड़ा, आतिशबाजी, एम्बुलेंस, खागा पुलिस प्रशासन और एनसीएफ कमांडर अतुल कुमार की 65 सदस्य की टीम सुरक्षा व्यवस्था के साथ हनुमान मंदिर से नौबस्ता रोड पुलिस चौकी, जीटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी चौक, कोतवाली, नगर पंचायत रोडवेज बस स्टैंड का पूर्वा होते हुए गौरव गेस्ट हाउस पर सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों द्वारा बैंड उद्घोष करते हुए स्वागत किया गया और वहीं सभी अतिथियों को सैल्यूट करते हुए भांगड़ा के साथ स्टेज तक पहुंचाया गया। आप लोगों को बताते चले कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल मिश्रा गुट प्रदेश मंत्री मुख्य अतिथि कमलेश कुमार द्विवेदी द्वारा की गई, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं। विशिष्ट अतिथि कमलेश त्रिपाठी रहे, जो कि सतना मध्य प्रदेश से आए थे। प्रयागराज से इशरत, बिहार से ईटीवी दिलशाद अहमद, संरक्षक डॉक्टर इंदुभूषण वाली, जम्मू कश्मीर से अध्यक्ष चक्रपाणी चक्र, बुलंदशहर से प्रेस क्लब अध्यक्ष रितेश पांडे, प्रेस क्लब अध्यक्ष रवि कुमार कौशाम्बी से और साथ ही धर्मेंद्र सिंह भी कौशाम्बी जिले से पधारे थे। देव श्रीवास्तव नैनी प्रयागराज से। साथ ही आपको बताते चलें, ऐसे तमाम जनपदों प्रदेशों से पत्रकार, एडवोकेट, समाज सेवी वर्गों के प्रबुद्ध जनों के बीच सरस्वती प्रतिमा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माला अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर स्वागत गीत, सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की छात्राओं ने वंदना गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद केक भी काटा गया और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। समारोह में उपस्थित अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही अब सुनिए प्रेस कोर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी चक्र ने क्या कहा। इनकी इस पावन धरा को, शहीदों के इस महातीर्थ को मैं शत शत नमन करता हूँ और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय कमलेश कुमार द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं प्रयागराज बार एसोसिएशन हाईकोर्ट के, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय इंदुभूषण वाली जी, जो जम्मू कश्मीर के जम्मू से हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे संगठन के संरक्षक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्री कमलेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने न्याय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्राम देश के अंदर छेड़ा हुआ है और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां करीब करीब देश के सभी हाई कोर्ट में जाकर छेड़ी है और देश को, देशवासियों को न्याय दिलाने के लिए जो एक अग्नि प्रचंड की है, एक आवाज प्रज्वलित की है, एक शंखनाद बजाया है, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। सतना से हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब, बहुत खूबसूरत एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं। मुझे जैसे बताया गया कि ये जब इंसान थक जाता है तो उसके अंदर ऊर्जा का संचार कर देते हैं, जो मॉडल शॉप होती है उनकी बार के एसोसिएशन आप है, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। रामेश्वर दत्त पांडे जी, जो संयुक्त
सचिव हैं प्रेस बार एसोसिएशन के प्रयागराज हाईकोर्ट में, आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्याम मिश्रा जी जो स्थायी अधिवक्ता है उत्तर प्रदेश शासन के हाईकोर्ट इलाहाबाद में, इसके अलावा हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज की धरती से आते हैं, इशरत साहब, इशरत भाई का मैं स्वागत करता हूं। अजय त्रिपाठी जी बड़े जानदार शानदार पत्रकार हैं और अनेक मामलों में उनकी जो आवाज है, उनकी लेखनी की जो गर्जना है वो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में पहुंची है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। नितेश जी बांदा से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, आपको प्रणाम करता हूं और आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार खागा वालों अपने लिए ताली बजा दीजिए जोरदार, मुझे ये दैवीय अनुकंपा आपके ऊपर है कि आप शहीदों के इतने बड़े तीर्थ में रहते हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं या आकर बस गए हैं, ये आपका सौभाग्य है, ये पूर्व जन्मों के किसी प्रताप का असर है। माँ शारदे की अभी हमने वंदना की, इसके बाद आपने देखा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान रचयिता हैं, उनकी तस्वीर यहाँ है। आज आप यहाँ बैठे हैं, ये मंच सजा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। एक बार उनके सम्मान में नारा लगाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके दिए गए संविधान पे आज भारत चलता है, भारत का लोकतंत्र चलता है, मैं नमन करता हूँ। प्रेस कोर काउंसिल क्या है, कैसी है और अब तक हमने क्या किया, जैसे कि हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि ये चौथा स्थापना दिवस समारोह है, तो जाहिर है किसी दिन पहला भी हुआ होगा और किसी दिन ये जन्मा भी होगा। मैं इसकी तारीख आपको बता देता हूँ। 22 फरवरी 2022 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। दिल्ली से ये संस्था रजिस्टर्ड है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यूं तो कहने के लिए पत्रकारों के हजारों संगठन देश के अंदर है, लेकिन ज्यादातर संगठन वो किन कर्मों को करते हैं, किस तरह की जुगलबंदी उनकी होती है, ये आप लोगों से अछूता नहीं है। मैं और संजय जी भी ऐसे ही एक संगठन का हिस्सा कभी हुआ करते थे। हमने ये देखा कि उस संगठन में कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जबकि मेरा मानना है कि भारत देश का लोकतंत्र 4 पिलर्स पे खड़ा है। आप सभी जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक चौथा अदृश्य स्तंभ है जिसको हम पत्रकारिता कहते हैं, और इस पत्रकारिता का सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है ये इन तीनों स्तंभों में बराबर का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए इनकी शक्तियों को बचाए रखता है, समय समय पर मूल्यांकन करता है और समाज में आई हुई गिरावट या लोकतंत्र में आई हुई कोई खामी को तत्काल दूर करता है, उसको रिपेयर करता है। ये काम पत्रकारिता का। इसलिए हमारा जो चौथा स्तंभ है यानी पत्रकारिता, उसके बिना देश का लोकतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। क्योंकि अगर मेरा मानना है और शायद आप भी हमारे इस बात से सहमत होंगे कि लोकतंत्र अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें पत्रकार को जिंदा रखना पड़ेगा। और मैं तो कहता भी
अगर ये देश भारत का लोकतंत्र पत्रकार बचा तो पत्रकारिता बचेगी, पत्रकारिता बची तो हमें बोलने की आजादी, ये संविधान बचेगा, संविधान बचा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, ये भारतवर्ष बचेगा। इसलिए सबसे पहले पत्रकार को, पत्रकारिता को बचाने की जरूरत है। आज इस मंच पर कई कानूनविद बैठे हैं जो कानून के क्षेत्र से आते हैं, अधिवक्ता समाज से आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रेस कोर्ट काउंसिल का कार्यक्रम है और इसमें ये वकील साहब क्यों बुलाए गए हैं, क्या करेंगे। तो मैं आपको बताया देता हूँ, अंग्रेजों की एक नीति थी कि उन्होंने हमें खैमों और वर्गों में बांटा। वही चीज आज भी चली आ रही है। पत्रकार या अधिवक्ता या व्यापारी अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हम कितने ही भाषाभाषी हो, लेकिन एक सिमिलरिटी हमारे साथ है कि हम सब भारतवासी। जब जब देश पर कोई खतरा पैदा होता है तो हम सब एकजुट होते हैं, एक होते हैं। हम याद नहीं रखते कि हम अधिवक्ता हैं या पत्रकार हैं या बिजनेसमैन हैं या क्या। लेकिन मैं जहां आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सारे संगठन है और हम भी ऐसे संगठन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जब हमने देखा कि उनकी कथनी करने में अंतर है तो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई संजय जी के साथ। संजय जी ने उस आवाज को मुखरता दी और मुझसे कहा गया कि आप संजय जी को इस संगठन से निकाल दीजिए। अब मेरे सामने बड़ा एक संकट था कि मैं संजय जी को अगर आउट करता हूं तो ये अपने आप से न्याय नहीं होगा। मैंने कह दिया भाई मुझसे ये नहीं होगा। उन्होंने मुझे संगठन से बाहर कर दिया। हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं ये सही बात है कि नहीं। और जब मुझे संगठन से बाहर किया गया तो ये जो बात हुई ये संजय जी सहन नहीं कर पाए और उस संगठन को अर्श से फर्श तक आने में कुछ घंटे लगे। वो संगठन टूट गया। मैं शांत हो गया था, लेकिन संजय जी ने दोबारा से ऊर्जा भरी और मुझसे कहा कि चक्रपाणी जी, अध्यक्ष जी, आपको आना पड़ेगा और एक संगठन रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मेरे इस भाई ने, मेरे इस दोस्त ने, मैं मानता हूं कि संजय पटेल अगर नहीं होते तो ये प्रेस कोर्ट काउंसिल नहीं होता। आज का ये कार्यक्रम संजय जी भले ही इसके आयोजक हैं, लेकिन मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इस बात की घोषणा करता हूं कि ये संजय जी को ही समर्पित है, इनकी मेहनत को समर्पित है, इनकी कामयाबी को समर्पित है। संजय पटेल को आप उतना ही जानते हैं जितना आप देखते हैं। ये वो संजय पटेल नहीं है जो आपको दिखाई देता, ये वो संजय पटेल है आज जिसका परचम उठा के मैं चल रहा हूं, हमारे संगठन की चल है और हमारी पूरी की पूरी फाउंडेशन कमेटी चल रही है, जिसमें कई जज हैं, हाई कोर्ट के कई जज हैं, जिसमें कई वकील, बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, जिसमें कई हमने चुके वो काम किए जो अब से पहले इस देश का कोई संगठन नहीं कर पाया। जम्मू से आए हमारे बीच आदरणीय इंदु भूषण बाजी जी को मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकार रहा हूं और मेरी दाल रोटी ठीक ठाक चल रही थी। डिबेट प्रोग्राम मेरे आते थे, 4-6 नेताओं से अपना ठीक रास्ता कायम था जैसे सभी पत्रकारों का होता है। अब जब से बाली साहब मेरी डिबेट पे आए, इन्होंने मेरा नक्शा बदल दिया। मैं भी ऐसा ही पत्रकार था जैसे आप पत्रकार होते हैं, आप समझ गए, मैं अपनी कलेजा नहीं खोलना चाहता। लेकिन जब से बाली साहब आए, संजय जी मिले और प्रेस कोर्ट काउंसिल बना,
हमने पत्रकारिता को फिर से एक मिशन बना लिया, और वो मिशन बना लिया जो सिर्फ पत्रकारों की बात नहीं करेगा बल्कि समाज के हर वर्ग की बात करेगा, चाहे वो अधिवक्ता वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो शिक्षक हो, प्रोफेसर हो या सरकारी मुलाजिम हो, सब हमारे भाई हैं। और इस तरह का आपका प्रेस कोर काउंसिल पहला संगठन देश के अंदर है। लोग नारे बजाते हैं, नारे लगाते हुए आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं। प्रेस कोर काउंसिल ने इससे ऊपर काम किया। आदरणीय इंदु भूषण जी, आप खड़े हो जाइए संरक्षक जी एक बार। ये इंदु भूषण वाली है जो कि सेना से जबरदस्ती हटाए गए, जबरन इनको सेवानिवृत्ति दी गई, और ये सेना के वो अधिकारी रहे हैं जो अपने जीवन में देश के लिए लड़ते रहे और आज भी देश के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने खुद ऐसे कई मुद्दों पर PIL दाखिल की, देश के हाई कोर्टों में हमने दाखिल की, उड़ीसा में, प्रयागराज में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, और अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हम PIL दाखिल करने जा रहे हैं। उसमें कामयाबी मिल चुकी है, धीरे धीरे आपको बताएंगे। आदरणीय कमलेश त्रिपाठी जी हमारे साथ। हम ये जानते हैं अगर संपूर्ण न्याय चाहिए, पूरा एक न्याय चाहिए इस देश के अंदर, तो बिना जुडिशरी के सहारे ये नहीं हो सकता। नेता तो झूठ बोलते हैं, ये सरकार आई तो कुछ, वो सरकार आई तो कुछ, सब सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि इस बार हमें जिता दो, आपकी सारे दर्द दुख दूर कर देंगे। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे। मैं भी आपको 10 मिनट में फोन करूंगा। प्रेस कोर काउंसिल ने उसी नस को पकड़ा है। हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो दुनिया के पटल पर या तो छुपा दिए जाते हैं या फिर आ ही नहीं पाते। बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। जम्मू कश्मीर के एक जगह है राजौरी, आपने नाम सुना होगा। उसके पास एक कस्बा है जोमिया, वहां का एक युवक चिराग नदी में डूब गया और बहते बहते उसकी लाश पाकिस्तान पहुंच गई। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, जितने सांसद, जितने विधायक, जितने मंत्री थे। हमारा संगठन, आपका संगठन प्रेस कोर काउंसिल आगे आया और आदरणीय इंदु भूषण वाली जी ने PIL लगाई हाईकोर्ट जम्मू कश्मीर में, और उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 3-4 दिन में पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान से उस युवक का शव भारत आया और उसको पूरे सम्मान के साथ में उसको अग्नि दी गई, अंतिम संस्कार किया गया। हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं क्योंकि देश के अंदर अगर बदलाव लाना है तो चोट वहां करनी होगी जहां से परेशानी पैदा होती है। तमाम दल बात करते हैं, अभी हाल में आपने देखा होगा UGC आ गया। UGC क्या है? UGC ना आया था न इसका कोई प्रभाव होगा। UGC आपका ध्यान भटकाने के लिए, समाज में एक दरार पैदा करने के लिए इस सत्ता ने एक षड्यंत्र रचा है। आप जरा सोचिए, जो यहाँ पर मेरे भाई पिछड़े वर्ग से बैठे हैं, शोषित वर्ग से बैठे हैं या SC ST हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर UPSC आ गया तो आपको क्या फायदा होगा, सिवाय इसके कि आपको कहीं ना कहीं एक दरार में आपको शामिल कर लिया जाएगा और समाज के अंदर टूटन बढ़ेगी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, कभी आपको आरक्षण में उलझाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आरक्षण मिलेगा कहाँ जब नौकरियां गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। जरा सोचिए, जब नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण का क्या होगा। सोचिए, इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 27,000 स्कूल बंद कर दिए, UGC जो जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके बजट कम कर दिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हुए।
महाराष्ट्र में जाके देखिए तो आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। हरियाणा में जाके देखिए तो लगभग 16,000 स्कूल बंद हो गए हैं और करीब 12,000 लाइन में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की हालत तो ये है कि वहां की यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर न कॉलेज होगा, न अस्पताल होगा, न स्कूल होगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सोचिएगा, कहां आरक्षण लोगे? आप तो मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित किए जा रहे हैं। इसलिए आप सबको करना क्या होगा? मैं मूल सब्जेक्ट पे आना चाहता हूं और इसलिए आना चाहता हूं कि प्रेस कोर काउंसिल उस विषय में आगे बढ़ रही है। हमारा सोचना, हमारा समझना है। आप जरा सी बात और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन कहनी बहुत जरूरी है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम पर भारत का कानून लागू हो जाता है, बल्कि घर में भी कानून लागू होता है। पत्नी को मारपीट नहीं कर सकते, दफाएं लग जाती हैं। हमारे वकील साहिबान हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो चलने का कानून, जो यातायात के नियम है, हम पे थोप दिए जाते हैं। थोप दिए जाते हैं, बताइए, थोप दिए जाते हैं ना? तो हाँ बोलो यार। मुझे वसीम बरेलवी का शेर याद आ रहा है कि बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। तुम जिंदा हो, ये भी जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अगर मेरे दोस्तों जिंदा हो तो नजर आओ, मौजूदगी अपनी पेश करो। बहरहाल मैं वहीं पहुंचता हूं। आप जरा सोचिए, जब हमारे पास कुछ रहेगा नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जिस कानून को हमारे ऊपर हर समय लाद दिया जाता है, बताइए मेरे दोस्तों, क्या वो कानून आपको पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है या नहीं? या तो हाँ बोलो और मैं गलत हूं तो ना बोलो। वो कानून जो आपके ऊपर लागू है, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। और जिस संविधान से ये देश चलता है, हमारे नेता दुहाई देते हैं संविधान की धज्जियां उड़ गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या वो संविधान के 4 पन्ने भी आपने पढ़े हैं? डॉक्टर अंबेडकर को माला पहना देने से, डॉक्टर अंबेडकर के नारे लगा देने से कुछ होने वाला नहीं है। लौट के नहीं आएंगे डॉक्टर अंबेडकर, ये कड़वा सच है। डॉक्टर अंबेडकर लौट के तब आएंगे जब उनके लिखे हुए संविधान को आप पढ़ लोगे, समझ लोगे। डॉक्टर अंबेडकर तब लौट के आएंगे जब उनकी ज्ञान की बातों को, उनकी लिखी किताबों को आप समय निकाल के पढ़ेंगे, समझेंगे और दूसरों को बताएंगे। प्रेस कोर काउंसिल इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहा। आप एक बात को समझ लीजिए, ये सानुकी वाली स्थिति नहीं चलेगी। अगर आप अपने आस पास देख रहे हैं कुछ कमी आ रही है, कहीं कोई सिस्टम लड़खड़ा रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप खुद खड़े हो जाए। चूंकि आप भी भारत के नागरिक हैं, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए। और जब प्रेस कोर काउंसिल का गठन हुआ तो आदरणीय इंदु भूषण वाली जी आपको ज्यादा बताएंगे कि हमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस सब्जेक्ट पे बात की। अब अधिकार की बात करता हूं, बहुत सामान्य तरीके से समझाना चाहता हूं आपको। संविधान में अधिकार है कि जब हम डीएम से मिलने जाए, एसडीएम से मिलने जाए तो उनको सम्मान दें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये साहब कैसे हो जाते हैं? ये साहब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको अपने अधिकार नहीं पता, आपको अपनी ड्यूटी पता नहीं है। एक लोक सेवक को, एक नौकर को आप साहब बोलते हैं, साहब। जो प्रशासनिक लोक सेवक है उसको साहब बोलते हैं। तो जरा सोचिए क्या होगा। एक नौकर को अगर आप साहब बोलेंगे
तो भैया वो नौकर क्या करेगा बताइए? नौकर अगर गलती करे, साहब अगर गलती करे, डीएम अगर गलती करे, चीफ सेक्रेटरी अगर गलती करे, तो उसको डांटने का अधिकार आपका है या नहीं? आप इस देश के मालिक हो, आप अपनी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसको कैसे डांटा जाए ये काम आपको सिखाएगी प्रेस कोर काउंसिल, सिखा रही है प्रेस कोर काउंसिल। इसलिए हम कहते हैं कि हम पूरे देश में एक अलग संगठन, एक ऐसा संगठन है जिसने इस देश को एक माला में पिरोने का पूरी तरह से संकल्प ले लिया है। तो मुझको जैसे आदेश हुआ है, मैंने प्रेस कोर काउंसिल के विषय में आपको जानकारी दी, और जहां तक मेरा अपना सोच है, मैं कुछ कहने आया हूं आपसे, तो वो आगे मैं कहूंगा। क्योंकि हमारे जो अतिथि हैं पहले उनको भी सुन लिया जाए। मैं तो आपका हूं, जब भी आवाज दोगे चला आऊंगा, जब भी कहोगे, जहां भी कहोगे, खड़ा होकर आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन जो हमारे अतिथि आए हैं पहले इनको सुन लिया जाए, और उसके बाद में अगर समय मिलेगा और आपका आदेश होगा तो मैं अपनी बात आपसे कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में अभी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। खबर पसंद आई हो तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।